Welcome to Arohan Crash Course. What is presented by Gurukul Topper's Choice. आज के सेशन में राइटिंग स्किल का 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक हाई स्कोरिंग मार्क 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपका फॉर्मल एप्लीकेशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन 2 प्रकार से होता है। किसी पर लेटर या एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, उसमें 2 तरह से लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन का मतलब ही होता है फॉर्मल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसे फॉर्मेट बनाना पड़ता है और उसका स्टेप होता है किस प्रकार से आप उसमें लिखिएगा कि आपको 5 मार्क्स का 5 मार्क्स मिलेगा। ये आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आज का जो है पहला जो है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जा रहा है, देखिए यहाँ दिया गया है, ये 5 मार्क्स का है और 2 आता है जिसमें एक आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है, यू आर राधिका राकेश ऑफ 43 JN कॉलोनी कोचिंग। ये एड्रेस दिया गया है। सपोज यू आर राधिका और राकेश, you read the given advertisement and wish to apply for the post advertised, write a job application along with your biodata. That means आपको जो है क्या करना है, इस विज्ञापन के तहत पोस्ट अप्लाई करना है, किस पद पे आप इसमें है और उसका जो है जॉब एप्लीकेशन इसमें एक क्या बताया गया है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देना है और इसमें बायोडाटा भी आपका ऐड करना है। एप्लीकेशन में क्वालिफिकेशन क्या बता रहा है, देख रहे हैं यहाँ, एड्यूनेट इनोवेशन, और रिक्वायर्स क्या बता रहा है, मार्केटिंग एजुकेटिव। पोस्ट क्या है, मार्केटिंग एजुकेटिव। और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस और इकोनॉमी। ये तो एकदम कॉमन वाली बात है। जैसे पोस्ट रहेगा तो उसमें तो आपका रहना ही चाहिए। तो मार्केटिंग एजुकेटिव में ही मार्केटिंग कॉमर्स से रिलेटेड आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बिजनेस और इकोनॉमिक। और स्किल में बताया जा रहा है कि आपको उसमें क्या प्रतिभा होना चाहिए, रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। दैट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट हिंदी इंग्लिश बोथ, माने वार्तालाप आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन और उसकी प्रस्तुतिकरण आप अच्छे से कर सकते हैं। एंड इंटरपर्सनल स्किल, प्रोफिशिएंट इन सॉफ्टवेयर एंड डाटा एनालिसिस। प्रोफिशिएंस का मतलब होता है निपुणता होना चाहिए डाटा सॉफ्टवेयर का और एनालिसिस का। डिटेल ओरिएंटेड, डिटेल में देना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट फील्ड, जो फील्ड आ रहा है उससे रिलेटेड आपका पूरा डिटेलिंग देना होगा। और इस क्षेत्र में पद को, इस पद में आपका जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो बनेगा उसके लिए आपको अनुभव का, एक्सपीरियंस की आवश्यकता क्या है, 2 वर्ष इन 2 years इन सिमिलर फील्ड। दैट मीन्स यू हैव टू डू इन जॉब में आप 2 साल का आपका पास अनुभव होना चाहिए। अप्लाई विथ डिटेल्ड बायोडाटा टू द जनरल मैनेजर। किसको देना है, जनरल मैनेजर को देना है। एड्यू क्या है, कौन सा, एड्यूनेट इनोवेशन, और ये एड्रेस हो गया बेंगलोर। तो कहने का मतलब है कि पहले आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद आप इसमें ज़्यादातर तो इसी में सब आंसर है, केवल उसको अरेंज करने की आवश्यकता है। बहुत इजी है, जो कि ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, अगर फॉलो कीजिएगा। देखिए यहाँ इसका सॉल्व हम करने जा रहे हैं। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, 2025 का ये क्वेश्चन है। तो इसी पैटर्न का आपका आ रहा है, यहाँ देखिए। तो ये जो था उसमें मार्केटिंग का था, तो एड्रेस जैसा बताया गया है, हमेशा जो है क्या किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मल फॉर्मेट है, इसका बनाने का तरीका है, मैनर है। आप इस हिसाब से यहाँ से एड्रेस जो कि उसमें मेंशन किया गया है, 43 JN कॉलोनी कोचिंग, डेट देन अब 11 मार्च है, मतलब अगर उसमें नहीं भी डेट दिया हो लेकिन अपने तरफ से आपको डेट देना होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, इसमें डेट नहीं भी मेंशन किया हुआ है तो ये डेट अपने मन से आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी आप दे सकते हैं, उस हिसाब से अपना यहाँ मेंशन डेट कर दिया गया है। और किन्हें देना है, जो जनरल मैनेजर को देना है।
क्या है, कौन सा कंपनी है, एड्यूनेट इनोवेशन। और 46 ये सब तो आपको उसमें मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट में आपको देना क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जो कि उसमें बताया गया है, प्रश्न में ही दिया गया है। तो वेरी इजी टास्क, इतना तो आप आराम से फॉलो कर रहे हैं, बना लीजिएगा। अब उसका बाद क्या हो रहा है, अब इसका बीच का जो आ रहा है देखिए, डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मैं क्या है, अप्लाई कर रहा हूँ किस पद के लिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, एज एडवर्टाइज, जैसा कि उसमें एडवर्टाइज किया गया है। और आई होल्ड अ ग्रेजुएशन, अपने बारे में बताया जा रहा है कि मैं क्या किया हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ इन कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग। ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग से किए हैं। आई हैव ओवर 2 years, 2 साल से अधिक मेरे पास अनुभव है इन मार्केटिंग में। एंड आई एम प्रोफिशिएंट इन डाटा एनालिसिस, और क्या है उसमें निपुणता है डाटा एनालिसिस और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स में। तो कहने का मतलब है ये सब उसमें मेंशन किया हुआ है, बस उसको बस आपका आई करके यहाँ मैनर है लिखना, डियर सर या मैडम ऐसे करके, बस इसमें कुछ नहीं करना है। विथ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये उसमें भी मेंशन किया हुआ है, बस यहाँ विथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। आई हैव सक्सेसफुली लीड campaigns and achieved desired outcomes. My ability understand product, to understand product, and मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से समझा सकते हैं और उसमें डेवलप कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है उसको हम पूरा कर सकते हैं, स्ट्रेटजी एंड अलाइन विथ योर रिक्वायरमेंट, आप जो चाह रहे हैं, आपका जितना रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल कर देंगे। वुड बी ऑनर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एड्यूनेट इनोवेशन। इंक्लोज इज माई बायोडाटा फॉर योर रेफरेंस। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपना बायोडाटा इंक्लोज कर रहा हूँ, मतलब लगा रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर टीम। और फिर आगे हम टीम के साथ जुड़ के डिस्कस करेंगे, हमें अवसर दिया जाए ताकि हम फिर काम को आगे बढ़े। योर्स सिंसियरली, आपका अपना राधिका एरा से। डेट योर्स देखें यहाँ मैनर है लिखने का, योर्स सिंसियरली। योर्स का मतलब क्या हो रहा है, आपका विश्वास पात्र बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं। सिंसियर का मतलब एक दो नहीं, बहुत सा सेंस होता है। बस यहाँ इस तरह से आप हमेशा जो है इस पर ध्यान दीजिएगा कि योर्स सिंसियरली, यहाँ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस मत लगाइएगा, जब भी लगाइएगा योर्स सिंसियरली राधिका। और यहाँ इंक्लोज बायोडाटा, दैट मीन्स यहाँ देखिए बायोडाटा मेंशन किया गया है। नेम क्या है, बायोडाटा में कैसे बनाना रहता है, ये भी बहुत बड़ी कला है, इसको आप ध्यान दीजिए। पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर फ़ोन, ईमेल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, अचीवमेंट, लैंग्वेज, नॉन रेफरेंस। इतना कॉलम आपको एकदम बनाना है और बॉक्स में बनाना है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद होता क्या है कि क्लियर लिख नहीं पाते, जगह नहीं बचता है, तो उसमें होए पूरा साफ नहीं हो पाता है, राइटिंग भी छोटा छोटा लिखना पड़ता है, तो साफ सुथरा होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, बॉक्स बनाना है तो पहले जो है हाफ बना लीजिए ऊपर से और फिर उसको बढ़ाते चले जाइए, जहाँ जाएगा फिर वहाँ लास्ट वाला ड्रॉ इनक्लोज कीजिएगा। तो यहाँ क्या बताया गया, देखिए नेम क्या है जो उसमें मेंशन है, अपना नाम दीजिएगा, है ना। फिर एड्रेस है, फिर वहाँ क्या करना है, फ़ोन नंबर देना है अपना, फिर ईमेल देना है, फिर ईमेल एड्रेस देना है जीमेल, फिर ऑब्जेक्टिव टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ एड्यूनेट इनोवेशन एज ए मार्केटिंग एजुकेटिव बाय leveraging by my expertise in marketing strategy, communications and data analysis. डाटा एनालिसिस मैंने ये जो है आपका क्वालिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स पोस्ट, दो सब्जेक्ट दो है यहाँ, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ बताया गया है क्या है आपके पास, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव किस इंस्टीट्यूशन का है उसका नाम दिया गया है। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डेवलप्ड एंड एजुकेटेड मार्केटिंग कैंपेन, एनालाइज्ड मार्केट
trends and data to design targeted strategies, fostered client relationships and improved brand visibility. तो ये जो है आपका क्या है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डैट मीन्स आई हैव प्रूव कैसे हम इस काम को करेंगे, हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है अनुभव के द्वारा, ये आपको बायोडाटा मेंशन करना है। फिर स्किल क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल, ये तो उसमें मेंशन ही किया हुआ है, बस उसको लिखना है। फिर प्रोफिशिएंट इन मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा एनालिसिस टूल्स, और क्या है ऊपर निपुणता है किस में है, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में। और अचीवमेंट क्या बताया जा रहा है, अचीवमेंट का मतलब क्या हो रहा है, उपलब्धि। सक्सेसफुली लीड मार्केटिंग कैंपेन्स रिजल्टिंग इन स्पेसिफिक 30% ऑफ अचीवमेंट, तो ये उसका अचीवमेंट है। लैंग्वेज कौन कौन सा भाषा वो जान रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, और रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। दैट मीन्स in this way you have to maintain your biodata, enclose after finishing the application, then you enclose that data। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैनर है, इस पे आपको ध्यान देना है। ये कितने मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है, ये 5 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है। ये जो है 5 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का मतलब हो रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं तो उसमें बायोडाटा अगर मांगा गया हो तभी दीजिए, और जॉब के लिए तो बायोडाटा ज़्यादातर में रहता है। तो ये ध्यान देना है कि बायोडाटा आपको बनाना कैसे है, बनाने के लिए इन पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। ये तो पहले से ही बना कर रखना होगा कि आपका क्या है, एफिशिएंसी क्या, नेम है, एड्रेस है, पूरा आपका इसमें उस तरह से इनक्लोज करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ बताया गया है, यहाँ आपका नेम जैसे बताया गया, इस पर ध्यान देना है। योर सिंसियरली राधिका राकेश, ये जो आ रहा है इसके बाद इनक्लोज किया गया है। तो ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये जो आ रहा है E1, और फिर यहाँ से लेकर जो है ये ध्यान देना है, एप्लीकेशन जो देना है तो यहाँ जो है आपका एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। करते हुए यहाँ आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ करके इनक्लोज करके एक मैंने बताया लास्ट में कैसे, वुड बी ऑनर टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो आ रहा है, जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, जो आप अपना जो एबिलिटी शो करते हैं, फिर इनक्लोज करें, तब फिर वहाँ आप पैराग्राफ चेंज का मतलब ही नहीं, यहाँ से नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट साइड से करना है, इस पर ध्यान देना है। ये चीज़ है, एक रोटेशन में आना चाहिए एकदम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इस तरह से यहाँ मार्किंग होता है, जैसे इसका 1 मार्क्स हो गया, इसका जो है 2 मार्क्स हो गया, फिर इस तरह इसका भी 2 मार्क्स हुआ, लास्ट में जो बायोडाटा आप दे रहे हैं उसमें 1 मार्क्स हो गया। तो 5 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऐसा, इसमें पूरा आपका मेंशन किया है, बस उसको बस एक मैनर पर लिखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू फॉलो। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, डाउट हम क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 का ही जो है और 2 का मतलब होता है या तो आप ए कीजिए या तो बी कीजिए। तो एक सॉल्व कर दिया गया है। अब बी का जो है देखिए कैसे बताया जा रहा है क्वेश्चन दूसरा, 2 में से कोई एक ही करना रहता है। कीर्ति केशव ऑफ 7 MG रोड, क्या बता रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि आपका नाम क्या है, कीर्ति है, केशव है, जो कि आप कहाँ रह रहे हैं, MG रोड झांसी। यू ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स हु कम ऑन अ 1 डे पिकनिक, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जैसे बच्चे जो आ रहे हैं एक दिन के पिकनिक में पार्क में, तो लीव प्लास्टिक के बोतल्स एंड कैंस, जो कैन होता है कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीने का, लिटर्ड का मतलब हो रहा है फैला, बिखेर देना मतलब गंदा कर देना, ऑल ओवर द पार्क। यू आर डिस्टर्ब्ड बाय द साइट ऑफ दिस एंड राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। एडिटर किसको देना है, किस एडिटर का, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, सजेस्टिंग अ वे टू इनकलकेट सिविक सेंस एमंग स्टूडेंट, ये बताते हुए कि सेंस को डेवलप कर, इनकलकेट का मतलब क्या होता है
सेंस डेवलप, मतलब एक मेंटल सेट, एक अपना सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए कि अगर आप पार्क में जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या एक नागरिक है, तो पब्लिक जो प्लेस है उसकी सफाई को मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेवारी है। आपको जहां आप जा रहे हैं वहां सफाई होना चाहिए, और ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उस जगह को साफ रखें। पिकनिक में आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ प्लास्टिक बोतल है, कैंस है, उसको फैला दे, गंदगी फैलाए। आपका ये जिम्मेवारी बनता है एज ए सिटीजन कि आप जगह को सफाई से हाइजीनिक रखें ताकि दूसरे भी आके उसका एंजॉय करें। उस जगह सफाई पे आपको ध्यान देना है। और इसके लिए क्या करना है आपको, एक आप जो है एडिटर के पास लेटर लिखिए, और इसका किस तरह से मेंटेन हो सकता है अपना राय दीजिए। सजेस्टिंग वे टू इनकलकेट सिविक सेंस, सिविक सेंस को कैसे डेवलप करें। इनकलकेट का मतलब डेवलप, हाउ टू डेवलप द सिविक सेंस अमंग पीपल इन पब्लिक, ठीक है। और यहाँ तो पब्लिक नहीं है, स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट भी पब्लिक ही है ना। तो आज के जो छात्र में कल के जो नागरिक ही है। तो ये कहने का मतलब है बच्चों में किस तरह से सिविक सेंस डेवलप हो, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। यू मे यूज सम ऑफ द क्यूज गिवन अलोंग विथ योर ओन आइडिया टू ड्राफ्ट द लेटर। आपको क्या करना है, छोटा छोटा किसी तरह का जो है एक जो है हिंट देना है। क्यूज का मतलब क्या हो रहा है, हिंट। देखिए यहाँ हमेशा बताए हैं आपको वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। वर्ड पावर की नॉलेज रहेगी तभी आप वोकैबुलरी, तभी आप उस चीज़ को समझिएगा। इफ़ यू फॉलो द वर्ड मीनिंग देन यू फॉलो द सेंस, द लेटर और सेंटेंस। वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द का ज्ञान बहुत, शब्दकोश बहुत अच्छा होना है। देखिए छोटा छोटा चीज़ है, यहाँ क्या है, एक क्यूज हो रहा है, इनकलकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है लिटर्ड हो रहा है। तो वर्ड क्या, जब आप उसका अर्थ समझिएगा तभी आप उसको फॉलो करके तभी आप ड्राफ्ट कर पाइएगा, लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द वोकैबुलरी और फोकस। हाउ इट पॉसिबल, आई टीच यू। आपको बताएंगे किस तरह से वर्डोलॉजी के द्वारा भी शब्द को, आप एक वर्ड को जान रहे, जरूरी नहीं है कि पूरा वर्ड का आपका, पर आप अपना सेंस लगाकर उस वर्ड का अर्थ का समझ सकते हैं। वो वर्डोलॉजी चैप्टर है, पढ़ाएंगे कभी हम, उसे तो वो स्पोकन कोर्स का है, लेकिन हम इसमें भी आपको बताएंगे कुछ ऐसा मेन टिप्स, तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या बताया गया है, यहाँ क्लू दिया गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स माने गार्जियन का क्या रोल है, इसमें भूमिका है। एंड स्कूल इन कल्टिवेटिंग सिविक सेंस, माने किस प्रकार बच्चे में सिविक सेंस को डेवलप किया जाए। इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं और स्कूल क्या कर सकते हैं। वेज टू सैनिटाइज स्टूडेंट, किस तरह से सैनिटाइज हो, मतलब उसमें जो है किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगे। सैनिटाइज का मतलब हो रहा है साफ सुथरा, है ना। इन्वॉल्व देम इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, emphasize on civic responsibility, and next is demonstrate civic behavior in daily routine। प्रतिदिन के रूटीन में जो है किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, ये एक पेरेंट्स और टीचर का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो कि इस तरह से जो है बच्चों में सिविक सेंस डेवलप करवा सकते हैं।